दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मेयर चुनाव को लेकर बीते दिनों दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 3, 4 या 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव भेजा था। बता दें कि सरकार के इस प्रस्ताव के बाद एलजी वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक को मंजूरी दे दी। यानी 6 फरवरी को दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यीय स्थायी समिति का चुनाव होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 6 जनवरी को मेयर चुनाव होना तय हुआ था, लेकिन भाजपा और आप पार्षदों के बीच सदन में जमकर मारपीट हुई, लात घूसे और कुर्सियां चली, यहाँ तक कि माइक भी उखाड़कर फेंक दिए गए। ऐसे माहौल में सदन की बैठक होना लगभग नामुमकिन था और इस बैठक को बिगड़ते हालात देखते हुए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेयर चुनाव की अगली तारीख 24 जनवरी तय की थी, लेकिन उस दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और एक बार फिर मेयर चुनाव स्थगित करना पड़ा। दिल्ली में इस बार मेयर पद की दावेदार एक महिला होगी, इसीलिए भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबरॉय मैदान में उतरी हैं। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आले इकबाल और भाजपा की ओर से कमल बागरी मैदान में हैं। अगर आज मेयर चुनाव बिना किसी अड़चन या हंगामे के हो गए तो दिल्ली को 10 साल बाद एक महिला मेयर मिलेंगी। साल 1958 में एमसीडी का गठन होने के बाद उसी साल पहली बार एमसीडी चुनाव हुए थे और उस समय स्वतंत्रता सेनानी अरुणा असफ अली दिल्ली की पहली मेयर बनी थी। साल 2011 में लॉ स्कॉलर रजनी अब भी एमसीडी के 3 हिस्सों में बंटवारे से पहले दिल्ली की आखिरी महिला मेयर बनी थी। एमसीडी के सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए होता है। एमसीडी एक्ट के तहत पहले साल महिला पार्षद को मेयर चुने जाने का प्रावधान है, जबकि डिप्टी मेयर के मामले में कोई ऐसा नियम नहीं है। इसके बाद दूसरे साल मेयर का पद सामान्य होता है, जिसमें कोई भी पार्षद को मेयर चुना जा सकता है। इसके बाद तीसरे साल मेयर पद दलित समुदाय के लिए रिजर्व होता है। ऐसे में दलित समाज से आने वाला कोई भी पार्षद मेयर चुना जा सकता है, लेकिन चौथे और 5वें साल मेयर का पद अनारक्षित होता है। आपको बता दें कि 250 में से एक बार आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीतकर चुनाव जीता और एमसीडी में भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। इस बार एमसीडी चुनाव में भाजपा को 104 वार्डों में जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। दिल्ली मेयर चुनाव से पहले सदन की कार्यवाही जारी है। 24 जनवरी को सदन की कार्यवाही के दौरान ही बीजेपी पार्षदों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए थे। 6 जनवरी को सदन में हंगामे को देखते हुए 24 जनवरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सदन में हंगामा हुआ और चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। अब सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आग्रह के बाद एलजी वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव को मंजूरी दे दी है और अब यही उम्मीद है कि इस बार ये चुनाव संपन्न हो जाए और दिल्ली को उसका मेयर मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।